ये महिलाओं के खाते में खटाखट जाएगा और पुरुषों के खाते में क्या होगा? क्या भी जाएगा, क्योंकि नौकरी मिलेगी ना पुरुषों को, और महिला भी तो उसी घर से आएगी ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आज महिला का नाम आया कि महिला के खाते में जाएगा, आप पुरुष है, आपने रख दिया इस मुद्दे को रख दिया कि महिला के खाते में जाएगा, पुरुष को क्या जाएगा। ये तो गलत बात है ना भाई, एक ही घर के चाहिए ना। बिल्कुल, अरे साथ में तो मिलेगा ही ना। लग रहा है कि ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के इससे कहीं न कहीं टच है। मोदी ने उनको बाहर कर दिया। यह सिर्फ चुनावी एजेंडा तैयार किए हैं, ये केवल जुमले की बात है ना। लेकिन मोदी ने जो करा चुनावी एजेंडा करेंगे नहीं, वो केवल चुनावी एजेंडा तैयार ही करते हैं, जुमलाबाजी ही तैयार करते हैं। सवाल करे तो वो मोदी जी के पक्ष का है। देखिए, वह पत्रकार सवाल करे किस आधार पर? आप सवाल पत्रकारिता करते हैं तो जो हमसे सवाल करते हैं, यदि हमसे सवाल इतने तीखे कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आम आप चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। मैं दीवान शाहनवाज का नाम देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं कैमूर जिला के आटा में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का यहाँ पे हाटा के ग्राउंड में आज यहाँ पे कार्यक्रम था। उनका कार्यक्रम काफ़ी यहाँ पे धूप टेम्परेचर तापमान इतना हाई रहने के बाद भी काफ़ी यहाँ पे जनता का जमौड़ा था। जितना हम कह सकते हैं कि सियासी 7वें चरण का, लोकसभा का 7वें चरण का चुनाव जो है आखिरी पायदान पे है, उतना ही तापमान जो है सियासी टेम्परेचर भी हाई है। दोनों तरफ जो है पारा, एक तरफ कुदरत का हम कह सकते हैं कुदरत का जो तापमान है वो भी हाई है, और यहाँ पे सियासी हलचल भी तेज, सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो चुकी है। कि इस पॉलिटिकल लोगों की गर्मी के आगे ये कुदरत की कहर जो है ये फीकी पड़ जा रही है। 11 बजे से यहाँ पर जो है कि नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे तक से और महिलाएं भी डटी रही इस चिल्लाती धूप में, जहाँ पर चेहरे और हाथ और बदन लग रहा था कि जल जाएगा, उसके बावजूद भी कोई हटा नहीं। ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगा, ये वोट में ही तब्दील। यहाँ पर जो दिखलाई पड़ रहा है ये कुछ भी नहीं है। राजनीतिक पारा देश का माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने गलत कार्यों के चलते इतना और बढ़ा दिया है कि आक्रोश इतना है कि इस चुनाव में कहीं पूरे देश में दिखलाई नहीं पड़ेगा। और आप जो योजनाएं ला रहे हैं इस देश में नौजवान जो आप कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना एक चला रहे हैं, जो सेना में जाते थे, 15 साल नौकरी करते थे, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता था, उनको रिटायरमेंट दिया जाता था, हर तरह की सुविधाएं दी जाती थी, कैंटीन वगैरह की। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 18 में बहाल करेंगे और 22 में रिटायर कर देंगे। इसके बाद वो जो अग्निवीर का जवान है वो क्या करेगा? क्या अग्निवीर में शहीद हो जाएगा? उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? आप जितना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, विधानसभा हो गए, जितने बार होते हैं उतने बार का आपको पेंशन मिलेगा, और जो देश के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा दूसरा है? तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने जितना झूठ बोला है, और एम बिंदु पर जो कि आज पूरे देश में चर्चा हो गया है कि ये मटन से शुरू किए, मछली से शुरू किए, मुसलमान से शुरू किए, मंगलसूत्र से शुरू किए, ये कहाँ से नहीं शुरू किए, मोजरे पर आ गए, जो कि देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें शोभा पता ही नहीं देती हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री के चेयर की गरिमा को बहुत निचले स्तर पर ले जाकर के गिरा दिया है। मैं गुजारिश करता हूं, यदि मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे, तो मैं ये कहूंगा 4 तारीख तो दूर है, आज ही आपको जिस तरह से झोला समेटना शुरू कर दिया है, समेट करके चले जाइए और इस देश को अलविदा कर दिया। इस देश में अपने चेहरे को दिखाने का अपनी बात 140 इंडिया गठबंधन आपको 350 से 450। अच्छा, ये एनडीए वाले इंडी गठबंधन क्यों करते हैं? इनको शर्म आती है। इंडिया साफ लिखा हुआ स्लोगन है। ये सच्चाई को स्वीकार करने में अपने आप को दरकिनार करना चाहते हैं और सही तथ्यों से अपने आप को भटकाना चाहते हैं और इस देश के लोगों को भी भटकाना चाहते हैं। ईवीएम पे कितना भरोसा है? देखिए, ईवीएम पर भरोसा तो है, देश को है, लेकिन जिस तरह से अभी जौनपुर में 2 गाड़ी पकड़ी गई है ईवीएम, नरेंद्र मोदी हतोत्साहित हो चुके हैं। पूरे देश में ईवीएम का खेल खेलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका खेल कहीं लग नहीं। मोदी जी के और तेजस्वी जी के विचार में कितना फर्क है? मोदी जी जो बोलते हैं 100% झूठ बोलते हैं। ये जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं,
10% अगर बोले तो सही बोले, इनके वादा में करनी और कथनी में अंतर मोदी जी पे भरोसा नहीं है। नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं है, दिया है भरोसा, इसलिए कि संविधान बदलने की उन्होंने बात कर दी, इसलिए हम लोगों को संविधान बचाने वाली मुद्दे पर चलना है। जो अराजकता फैला है हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ हम लोगों को वोट करना है और हिंदुस्तान में भाईचारा को बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, इंडिया गठबंधन का साले की कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत धोखा दिया है। बिल्कुल दिया है, हर कार्य क्षेत्र में भी धोखा दिया है। हम लोग कार्य करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, हर जगह ऐसे महिला के साथ, लेकिन हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला। महिला इतना काम कर रही है लेकिन फ्री में, हर काम फ्री में खटाना चाहते हैं। जो काम नहीं कर रहा उसको पैसा है और जो काम कर रहा है उसको लात मार के पीछे करा है। सोच रहे हैं कि बिल्कुल खटाए ऐसा ही, बिना पैसे का कोई खटेगा, लेकिन बिल्कुल दिन रात वोट। अभी हम बोल रहे हैं तो अभी काम चाहिए, लेकिन पैसा नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा है हमारे गाँव। अरे कोई गारंटी नहीं है, क्या गारंटी है? किस महिला इतना निकल के काम कर रही है, किस महिला का ध्यान दे रहे हैं? कागज में काम मिला है, सिर्फ कागज में काम मिला है, उनका कोई काम नहीं है। राहुल जी तो कह रहे हैं कि खटाखट जाएगा 1 लाख रुपया। देखा अब तो भाई हम लोग आएंगे तब ना, अभी तो सरकार तो बनने दीजिए। भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है। ये बताइए कि महिलाओं के खाते में खटाखट जाएगा और पुरुषों के खाते में क्या होगा? क्या भी जाएगा, क्योंकि नौकरी मिलेगी ना पुरुषों को, और महिला भी तो उसी घर से आएगी ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। जब पुरुष को मिल रहा है तो महिला नहीं लड़ रही है, और जब महिला के खाते में जाएगा तो पुरुष भी तो उसी घर का है, तो फिर इसमें विवाद कहाँ रहा? दोनों को मिलेगा। बिल्कुल जी नहीं, महिला और पुरुष एक ही ना है भाई। पुरुष को मिला था तो महिला तो कभी नहीं बोली, लेकिन अगर आज महिला का नाम आया कि महिला के खाते में जाए, आप पुरुष है, आपने रख दिया इस मुद्दे को रख दिया कि महिला के खाते में जाएगा, पुरुष को क्या जाएगा? ये तो गलत बात है ना भाई। एक ही घर के बिल्कुल, अरे साथ में तो मिलेगा ही ना। लग रहा है कि ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहीं टच है, मोदी जी बैठे हुए हैं, परिवार वाले जो है चला रहे हैं, और राहुल जी को भी कोई नहीं है, वो भी सिर्फ महिलाओं की बात करा के पुरुष कहाँ जाएंगे? अरे भाई पुरुष साथ में है ही है महिलाओं के, तो जाएंगे कहाँ? राहुल जी का पीछा में है, राहुल जी अभी करने वाले हैं। घबराइए मत, चुनाव के बाद करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के वादे से और जुमले साबित होते हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी कई बार कहा कि बहुत सारे ऐसे वादे होते हैं जो सिर्फ चुनाव में कहने के लिए होते हैं। क्या ये इंडिया अरे भाई जुमले हैं, अरे जुमले हैं या क्या है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। आपके सामने जब रिजल्ट आएगा तब ना, उसके बाद में भी बात करिएगा या बात करिएगा। अभी तो हमने मोदी सरकार भी देख लिया, वो कितना वादा किए और कितना निभाए हैं, तो अब हमको भी देखिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो नीति लागू की थी, जो इस तरह की नीति बनाई थी, आज उसे दरकिनार करते हुए, तो इसलिए शिक्षा जगत को भी चौपट करने की मोदी ने उनको बात यह सिर्फ चुनावी एजेंडा तैयार किए, ये केवल जुमले की बात है ना। मोदी ने तो चुनावी एजेंडा करेंगे नहीं, वो केवल चुनावी एजेंडा तैयार ही करते हैं, जुमलाबाजी ही तैयार करते हैं। सवाल करे तो वो मोदी जी के पक्ष में। देखिए, वह पत्रकार सवाल करे किस आधार पर? आप सवाल पत्रकारिता करते हैं तो जो हमसे सवाल करते हैं, यदि हमसे सवाल इतने टीका कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आम आप चुप कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, तो बात यहाँ पर तो मनसा आपकी कुछ न कुछ जाहिर हो जाती है। आप उनसे भी 10 साल का हिसाब लीजिए ना। आप 75 साल का हिसाब मांग रहे हैं, आप नेहरू से सवाल कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी आप अपने कार्यकाल का 2014 से पहले जो बातें कही हैं उसका हिसाब तो दीजिए। आप जो कहते थे कि मुसलमान के फ्रिज में रखा हुआ फ्रिज जो है वो मुझे पता चल जाता है, और 400 kg RDX जो आया, 44 जो सेना के जवान मारे गए, कहाँ गया? और उस देश से आपने चंदा के रूप में 40 जवानों का मौत का धंधा करा करके कितना पैसा ले लिया। खटाखट नहीं आया तो क्या होगा? पहले आने दीजिए सरकार। हो गया। अरे जो देखा जाएगा वो तो हम बच्चे भी पैदा करके सोचते हैं कि उसे उम्मीद रखते हैं कि हमको पालन पोषण करेगा, बाद में देखा जाता है कि क्या होता है। वो छोड़िए, उसको छोड़िए, आने दीजिए। आप देख रहे थे जनता से हम लोग बातचीत कर रहे थे, लोग अपनी जो है राय दे रहे थे। ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ ही बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी नीतियों से खुश नहीं है। और के हिसाब के बजाय उन्होंने 10 साल का हिसाब मांग रहे थे, और महिला थी जो कह रही है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा, उनका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो अच्छा है और सबके लिए है, सारे वर्ग के लिए है। बिहार लाइव 24 के लिए अपने सहयोगी शाहनवाज खान के साथ मैं साउल खान।